दोस्तों, कुछ लोगों को मेरे वीडियो बनाने से मतलब किस मामले में, मैं श्रावणी मिश्रा का जो मैंने वीडियो बनाया था कि श्रावणी मिश्रा ने हेमंत पराशर से जो माफ़ी मंगवाया है वो काबिले तारीफ़ है, वो बिल्कुल सही है। कुछ लोगों को बुरा लगता है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि श्रावणी मिश्रा गलत है। तो इस मामले में भैया तो मैं तो ये कहूँगा कि श्रावणी मिश्रा कतई गलत नहीं है, कतई गलत नहीं है। क्योंकि जिस समाज में महिलाओं को, लड़कियों को हेय दृष्टि से, नीच दृष्टि से देखा जाता है, मैं ऐसे समाज का बहिष्कार करता हूँ। जी हाँ, ये एक कोई साधारण महिला नहीं है, एक रिपोर्टर है। ये जानते हुए भी जब इनके साथ इतना अभद्र व्यवहार हो सकता है, अभद्र व्यवहार, गाली गलौज, वो भी एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो समाज का आईना है, समाज का दायित्व करती है, इनके ऊपर उत्तरदायित्व है, जो समाज को लीड करते हैं। ऐसे लोगों को यदि इस तरह से गाली गलौज किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, वो मेरा अपना घर का, मेरा अपना भाई, मेरा बाप होता तो भी मैं उसको बॉयकॉट करता, मैं उसका साथ कभी नहीं देता। तो यही चीज़ है, इसलिए मैंने श्रावणी मिश्रा का साथ दिया। बाकी सीमा, हैदर, ये सब मैटर साइड में रख दीजिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कोई भी हमारी माताओं बहनों को इतनी गंदी दृष्टि ना डाले, कोई उनको गलत शब्द ना बोले। बस इस मैटर में श्रावणी बहन ने जो भी काम किया है वो एक नंबर का काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। समाज में ये एग्जाम्पल सेट होगा कि कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है। आप सोच सकते हैं, जब ये एक रिपोर्टर हैं, उनको इतना अभद्र व्यवहार किया जा सकता है, तो कोई साधारण इंसान, कोई साधारण लड़की होती तो इनके साथ ये लोग किस तरह से बिहेव करते होंगे, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपके घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में बहन हैं, माताएं हैं, कोई आपके घर के लोगों के साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार करे, आपको बर्दाश्त होगा? हाँ, आप अपने परिवार में जिन लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, कोई अन्य व्यक्ति आपके परिवार को, आपके परिवार में फीमेल्स को यदि अभद्र व्यवहार किया जाए तो क्या आपको गंवारा होगा? बोलिए, नहीं ना। तो मैंने वही किया है, ठीक है। अब आते हैं सीमा मैडम का प्रेगनेंसी पे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं ज़्यादा इसमें खींचूंगा नहीं ताकि आपको बुरा ना लगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका जब प्रेगनेंसी का जो रिपोर्ट, जो सब लोग बोल रहे हैं प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, कभी ये अपने मुंह से बोली है कि आई एम प्रेग्नेंट? कभी भी पिछले साल भी एक बार बोली थी कि इस तरह से मोमेंट, मैंने खुशखबरी सुनाऊंगी, ये ऐसा वैसा, लेकिन कभी भी ये शब्द नहीं सुने होंगे कि आई एम प्रेग्नेंट। ये शब्द जो है ये कभी भी अपने मुंह से बोलती नहीं है, ना कभी बोलेगी। हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ, और वो खुलासा बबीता आंटी ने किया हुआ है। बबीता आंटी अब कहती है कि अब हमारा उनसे कोई लेना देना, कोई रिश्ता नहीं है। कौन है नेत्रपाल, कौन है सीमा, कौन है क्या, उसके ऊपर 2 FIR हो चुके हैं और शायद तीसरा भी हो ही चुका है। तो इसीलिए ये लोग जो हैं कि जितना कमाएंगे नहीं, उससे ज़्यादा हमारी लुटिया डूब जाएगी। एक तो इज्जत का फलूदा हो गया, उसके बाद हम इसका साथ देने जाएंगे। तो ये इसने धीरे धीरे किनारा कर लिया है, और इन्होंने ही एक खुलासा किया हुआ है। इन्होंने ही कहा है कि सीमा प्रेग्नेंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना कि सीमा प्रेग्नेंट नहीं है।
प्रेग्नेंट का ये इस तरह से हवा बना रही है, लोगों को ये लगे कि ये प्रेग्नेंट है और लोग इसको मतलब ये चर्चाओं में बनी रहे। इसको चर्चाओं का बहुत नशा है, चर्चाओं में बने रहने का। हर बार एक नया झूठ, एक झूठ ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा झूठ शुरू हो जाता है। तो इसको चर्चाओं में बने रहने का बहुत शौक़ है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इसकी अर्निंग बंद हो गई है, ऐड वगैरह चलता है लेकिन अर्निंग नहीं आ रही है। इस मामले में तो मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। कुछ लोग बोल रहे थे, तो मुझे जहाँ तक पता है कि ऐड आता है, अगर मोनेटाइजेशन है तो पैसे आते हैं, और यदि पैसे नहीं आने होते हैं तो ऐड भी बंद हो जाते हैं, ऐड नहीं आते हैं। अब इस मामले में क्या है नहीं पता। और कानून का तो डंडा पड़ ही रहा है लगातार। मोमिन सर आए थे कल लाइव में, तो उन्होंने कहा है कि अब शुरू हो जाएगा इधर उधर दौड़ने का दौर। तो ये तो सच है कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई कर दी है, लेकिन कार्रवाई में कोई दम दिख नहीं रहा है कि ये इनको सिर्फ यहाँ से वहाँ भागेंगे दौड़ेंगे बस। लेकिन ये होगा कि ये इनके खिलाफ़ जो है हाजिरी लगा रहे हैं, मतलब कोर्ट जा रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं। वकील होता है, सारा काम वकील देख लेता है, तो सिर्फ आना जाना रहता है। वो भी आप वकील को कह दें कि मुझे फलाने डेट पे नहीं जाना है, तो वो नहीं भी जाएंगे और उनका हाजिरी लग जाएगा। ऐसा होता है कोर्ट कचहरी में। तो ये अगर महीने में आपका जैसे हर महीने डेट आता है ना, तो इसमें 2-4 महीने का गैप भी कर सकते हैं। अति हो जाएगा तो वकील फ़ोन करके बुलाएगा कि आ जाइए, बहुत अर्जेंट है, सो आप इतना डेट पर नहीं आए हैं, हमने पिटीशन डाल दिया है, तो आप आ जाइए। तो वो जाएंगे, मन करे तो नहीं, मन करे तो नहीं। तो लोग तो कहते हैं कि हमारे देश के कानून पर उंगली मत उठाओ। तो कानून पर तो उंगली, अगर इतना ढीला ढाला कानून रहेगा तो जो सच है वही हम बता रहे हैं, उंगली उठाने वाली बात नहीं है। जो ढीलम ढालम होता है, इतना स्लो होता है कोई भी चीज़, तो कोई कितना बर्दाश्त करेगा। हमारे देश का कानून का ये सच है कि ये बहुत स्लोली काम होता है। अगर सरकारें अगर टाइट से काम करती हैं, जैसे योगी जी हैं, तो तुरंत फैसला होता है। लेकिन अन्य राज्यों में या पूरे देश में मान लीजिए तो बहुत स्लो काम होता है। आपको डेट दिया जाएगा, कभी पता चलेगा कि फलाना जज नहीं आए हैं, कभी वो छुट्टी पर हैं, कभी ये हैं, तो आपको डेट मिलने के बाद भी उस पर हियरिंग नहीं होती है। तो डेट बढ़ते जाती है, इंसान आगे बढ़ते जाता है। और इस मामले में तो ये तो बुढ़ी हो जाएगी। इसके ऊपर इतने सारे मतलब FIR, अगर जैसे सर ने कहा है कि इतने सारे FIR कर दिए हैं, तो ये यहीं पर बुढ़ी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये कभी पाकिस्तान जाएगी। हमारा एम था कि जो बच्चे यहाँ पर फंसे हैं वो जाएं। एक बाप रो रहा है, भले अपनी बीवी के लिए रो नहीं रहा, अपनी बीवी से प्यार करता है वो इंसान, लेकिन वो ऐसी औरत को जो उसकी कभी हुई नहीं, सिर्फ यूज़ किया है, तो उस औरत के लिए मुझे नहीं लगता है कि उनको अपने दिल में इसके लिए जो प्यार है उसको बनाए रखें, उसको उस पर मिट्टी डाल दें, उस प्यार पर मिट्टी डाल दें, और जो अपना प्यार है वो अपने बच्चों पर लुटाएं। क्योंकि जो प्यार आपका था ही नहीं, वो आपका हो कैसे जाएगा? वो तो कभी होगा ही नहीं, वो कभी भी नहीं। हमारे पापा कहते थे कि पुण्य पुत्रा भाग्य भार्या। पुण्य से पुत्र होता है और भाग्य से भार्या होती है, यानी कि पत्नी होती है। अगर भाग्य अच्छा है तो आपको अच्छा पुत्र प्राप्त होता है, और आपका भाग्य अच्छा है तो अच्छी पत्नी आपको प्राप्त होती है, यानी कि मिलती है। तो इनमें कुछ न कुछ कमी रह गया, इस वजह से इनको दोनों ही सुख से अभी वंचित होना पड़ रहा है। लेकिन ऊपर वाले के सामने ये इतना मतलब कोशिश करें कि भगवान खुद चाहे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो इतना ये हैदर भाई को इतना कोशिश करनी चाहिए, इतना एफर्ट लगाना चाहिए कि सारी कायनात उनको वो खुशी दिलवाने के लिए बाध्य हो जाए और उनको खुशी मिल जाए। एक पॉइंट
पर मैं रोशनी डालना चाहूँगा कि कुछ लोग हमारे वीडियोस पर भी आते हैं, जो भी सीमा हैदर के अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, जो भी लोग हैं अगेंस्ट में जो भी वीडियो बनाते हैं ना, उनके यहाँ जाकर के लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, गालियाँ देते हैं। मेरे पास तो नेगेटिव कमेंट ही करते हैं, गालियाँ देने की औकात नहीं है किसी की, तो मैं उनको जवाब देता हूँ। गालियों से जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ जवाब ऐसा देता हूँ कि वो जैसे गाली बोलते हैं तो उनके ही मुंह पर जाके पड़ जाती है, तो ऐसा हम जवाब देते हैं। इसलिए मेरे पास किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो मुझे गालियाँ दे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, गालीबाजों और नेगेटिव थॉट वालों, या फिर समझ लीजिए कि सीमा के सपोर्टरों, अगर आप लोगों में इतना दम है ना, तो आप लोग हमारे तरफ से, हमारी तरह जो हम लोग सीमा का विरोध करते हैं उस तरह से आप लोग भी वीडियो बनाइए और सीमा के सपोर्ट में उतर जाइए, हैदर के खिलाफ उतर जाइए। देखते हैं किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होगा। मुझे तो लगता है आप लोग एक वीडियो 2 वीडियो बनाइएगा ना, इतना गाली खाइएगा ना, इतना गाली खाइएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से जहाँ तक इसको देखते हैं, जहाँ तक इसको जानते हैं, इतना गाली पड़ेगा, इतना गाली पड़ेगा, एक दिन में ही यूट्यूब छोड़ के भाग जाओगे। क्योंकि गलत इंसान को कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। जब वो गलत होता है तभी गलत को बर्दाश्त करता है, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि इस तरह से जो भी एग्जाम्पल सेट कर रहा है उन लोगों को ये मतलब बर्दाश्त होगा। एक सोनी मोटिवेशन दीदी हैं, उन्होंने कहा कि सचिन का भाई और बबीता का बेटा उनको जाकर के गलत नेगेटिव कमेंट करता है। बाबू, कमेंट करते हो अपने देशवासियों को गलत, और तुम्हारा भाई बोलता है कि पाकिस्तान दुश्मन है, बगल में पाकिस्तानी को बिठा करके कहता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। तुम लोग खुद ही डिसाइड कर लो कि किसके तरफ हो, पाकिस्तानियों के खिलाफ हो या हिंदुस्तानियों के खिलाफ हो या बीच वाले हो, दोगले। तो भाई दोस्तों, मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आप लोगों को पसंद आता है मेरा वीडियो तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।